बड़ाई है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है और वो हर चीज़ पर गालिब है, जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है, और वही गालिब बख्शने वाला है, जिसने 7 आसमानों को ताह बताह बनाया। तुम्हें रहमान की तख्लीक में कोई कमी नज़र आएगी? फिर नज़र दौड़ाओ। तुम्हें कोई खामी नज़र आएगी? फिर नज़र दौड़ाओ और देखो तुम्हारी नज़र ठक कर वापस आएगी मायूस होकर। और यकीनन हमने करीब तरीन आसमान को चरागों से सजा दिया और उन्हें शैतानों को मारने का जरिया बनाया और उनके लिए भड़कती आग का अजाब तैयार किया। और जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और वो बहुत ही बुरी जगह है। जब वो इसमें डाले जाएंगे तो इसकी खौफनाक आवाज़ सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, वो गुस्से से फटी जा रही होगी। जब भी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा उसके दरोगे उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे पास डराने वाला आया था मगर हमने उसे झूठला दिया और कहा कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम तो बड़ी गुमराही में हो। और वो कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते तो आज जहन्नुम वालों में न होते। बस वो अपने गुनाह का एतराफ़ करेंगे, सो जहन्नुमियों के लिए दूरी हो। बेशक जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजार है। तुम अपनी बात पोशीदा रखो या जाहिर करो, वो दिलों की बातों को भी अच्छी तरह जानता है। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें कान, आंखें और दिल दिया, मगर तुम कम शुक्र अदा करते हो। वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए नर्म बनाया। इसके रास्तों में चलो और अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ और इसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है कि वो तुम्हें ज़मीन में ढंसा दे? या तुम इससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश करने वाली आंधी भेज दे? फिर तुम जान लोगे कि मेरा डराना कैसा था और उनसे पहले लोगों ने भी झुठलाया था। फिर देखो मेरा अजाब कैसा हुआ। क्या वो अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखे जो पर फैला कर उड़ते हैं और समायत लेते हैं? उन्हें रहमान के सिवा कोई नहीं थाम सकता। बेशक वो हर चीज़ को देखने वाला है। भला वो कौन है जो रहमान के सिवा तुम्हारा मददगार बने, जो तुम्हारी मदद करे? काफिर तो धोखे में पड़े हुए हैं। या वो कौन है जो तुम्हें रिस्क दे अगर वो अपना रिस्क रोक ले? बल्कि वो सरकाशी और नफरत में लगे हुए हैं। भला वो जो मुंह के बाल चलता है ज्यादा हिदायत याफ्ता है या वो जो सीधा रास्ता पर चलता है? कहो, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें कान, आंखें और दिल दिया, मगर तुम कम शुक्र अदा करते हो। कहो, वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और इसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। और वो कहते हैं, ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो? कहो, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है और मैं तो सिर्फ साफ साफ डराने वाला हूं। फिर जब वो अजाब को करीब देखेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा, यही है वो चीज जिसे तुम मांगते थे। कहो, जरा बताओ, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमाए तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? कहो, वही रहमान है, हम इसी पर ईमान लाए हैं और इसी पर भरोसा किया है। अनकरीब तुम जान लोगे कि खुली गुमराही में कौन है। कहो, भला बताओ, अगर तुम्हारा पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए बहता हुआ पानी ले आए? कसम है सूरज की और उसकी रोशनी के साथ, और चांद की जब वो पीछे रह जाता है, और दिन की जब वो अपने काम में मसरूफ होता है, और रात की जब वो अपने पर्दे में छुपती है, और आसमान की और जो उसे बनाए, और ज़मीन की और जो उसे फैला कर रखे, और नफ्स की जिसने उसे फसाद और तकवा की हिदायत दी। बेशक कामयाब वही है जो अपने नफ्स को पाक कर ले, और नुकसान में वही है जो अपने नफ्स को बड़ी के ताबे कर दे। क्या आदमी को यह नहीं मालूम कि जब उसके वालिदैन ने उसे पैदा किया तो वो कमज़ोर था, फिर वो थोड़ा सा हकीर और कुछ कमज़ोर होता है, फिर उसकी तरफ उसका रब ने हिदायत भेजी, फिर उसने उसके दुश्मन के सिवा किसी को नहीं दिया। बेशक उसकी कौम ने अंबिया को झुटलाया और उनकी हिदायत को झुटलाया, फिर हमने उन पर सख्त अजाब नाजिल किया। बेशक वो फसाद करने वाली कौमों में शामिल थे।